रोलिंग मिल कंसेप्ट के बारे में दोस्तों पार्ट 1 एवं पार्ट 2 में जाना एजीसी एंड रोलिंग के बारे में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ रोलिंग मिल, मिल स्पीड, रील टेंशन, कंपनसेशन टॉर्क, रोल फोर्स सिलेंडर के बारे में। नमस्कार, मैं हित कुमार इलेक्ट्रिकल का जानकार लेके आया हूँ रोलिंग मिल कंसेप्ट पार्ट 3। तो आइए वन बाय वन रोलिंग मिल को समझते हैं और देखते हैं। फर्स्ट, इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ रोलिंग मिल क्या क्या होता है, उनके नाम हैं। फर्स्ट, ड्राइव एंड मोटर्स। ड्राइव एंड मोटर्स लगे होते हैं, इनके पार्ट्स के नाम हैं पे ऑफ रील, एंट्री टेंशन रील, डिलीवरी टेंशन रील, मिल स्टैंड, स्क्यू डाउन। इन सभी के लिए ड्राइव्स एंड मोटर्स लगे होते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है इनकोडर्स। जो पल्स इनकोडर लगे होते हैं उनके नाम हैं रील कोल पल्स इनकोडर्स, डिफ्लेक्टर रोल पल्स इनकोडर्स। थर्ड, स्क्यू डाउन स्क्यू पल्स इनकोडर्स। पल्स इनकोडर्स का यूज़ स्क्यू डाउन के फीडबैक और अनस्पीड फीडबैक प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जैसे रील कोर पल्स इनकोडर एंड डिफ्लेक्टर रोल पल्स इनकोडर के लिए जो पीएलसी को जाता है। पीएलसी रोल गैप स्क्यू डाउन पल्स इनकोडर और डायमीटर कंप्यूटेशन डिफ्लेक्टर रोल पल्स एंड रील कोर पल्स इनकोडर्स के द्वारा किया जाता है। पीएलसी ऑपरेशन के अदर सिस्टम को भी कंट्रोल करता है, जैसे ऑक्सिलरी हाइड्रोलिक, रोल कूलेंट वाल्व कंट्रोल ईटीसी। आइए थर्ड इम्पोर्टेंट पार्ट्स पे आते हैं। थर्ड इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं अदर सिस्टम्स, जो ऑक्सिलरी हाइड्रोलिक, गियर लुब्रिकेशन, रोल कूलेंट, स्पिंडल लुब्रिकेशन, मोर्ग ऑयल एंड रोल बैलेंस। रोलिंग मिल में ड्राइव के द्वारा जो कंट्रोल किया जाता है वो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट, लाइन स्पीड। सेकेंड, एंट्री टेंशन एंड डिलीवरी टेंशन। थर्ड, रोल गैप एंड रोल फोर्स। लाइन स्पीड कंट्रोल किया जाता है पीएलसी एंड मिल मोटर ड्राइव्स के द्वारा। एंट्री टेंशन एंड डिलीवरी टेंशन, रील टेंशन, इसको कंट्रोल किया जाता है पीएलसी के द्वारा। जिसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है उसे कंट्रोल करता है, एंट्री या डिलीवरी को। थर्ड, रोल गैप रोल फोर्स, ये कंट्रोल किया जाता है टीपी, एमएसआर एंड स्क्यू डाउन ड्राइव्स के द्वारा। सीट का रिडक्शन डिपेंड्स करता है रील टेंशन पे, इसका मतलब है स्ट्रेचिंग ऑफ द सीट पे, और रोल फोर्स पे, इसका मतलब है प्रेसिंग द सीट इन मिल बाइक पे। यहाँ मैंने मिल ओवरव्यू दिखाया है। पीओआर पे ऑफ रील, ईटीआर एंट्री टेंशन रील, पीओआर डिफ्लेक्टर रोल, ईटीआर डिफ्लेक्टर रोल, बैकअप रोल, वर्क रोल, रोल फोर्स सिलेंडर, डीटीआर डिफ्लेक्टर रोल एंड डिलीवरी टेंशन रील। इन सारे इक्विपमेंट्स का डिटेल मैंने एजीसी रोलिंग मिल कंसेप्ट पार्ट 2 में बताया है। आइए अब मिल स्पीड के बारे में जानते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मिल स्पीड। मिल स्पीड डिसाइड होता है इन सभी पैरामीटर के द्वारा, जिनके नाम हैं फर्स्ट, टॉप स्पीड ऑफ मिल मोटर। सेकेंड, गियर रेशियो ऑफ मिल। थर्ड, मिनिमम डायमीटर ऑफ ड्रिवन रोल बैकअप रोल। फोर्थ, टॉप स्पीड ऑफ रील मोटर्स या पे ऑफ मोटर्स। फिफ्थ, गियर रेशियो ऑफ रील्स और पे ऑफ। सिक्स्थ, मैंडल डायमीटर। इन सभी पैरामीटर्स में ए, बी एंड सी से मैक्सिमम रोलिंग स्पीड मिलता है। ये ए बी सी क्या है? टॉप स्पीड ऑफ मिल मोटर्स, बी है गियर रेशियो ऑफ मिल,
सी है मिनिमम डायमीटर ऑफ ड्रिवन। रिस्ट्रिक्शंस डी ई एफ से मिलता है जो मैक्सिमम रोलिंग स्पीड रील के तरफ होता है। पहले पास में भी रिस्ट्रिक्शन पे ऑफ रील के द्वारा होता है। मिनिमम 2 स्पीड मैक्सिमम रोलिंग स्पीड होता है। आइए अब फार्मूला जानते हैं। रोलिंग स्पीड निकालने का जनरल फार्मूला होता है, इसे एस से डिनोट करते हैं, बहुत जगह भी से डिनोट किया जाता है, यहाँ मैं एस से डिनोट करता हूँ। एस इक्वल्स टू 3.1416 मल्टीप्लायर ऑफ डी मल्टीप्लाई विथ एन डिवाइडेड बाई आर, जहाँ एस इक्वल्स टू रोलिंग स्पीड है जो लीनियर स्पीड होता है, इसका यूनिट एम पी एम होता है। एम पी एम का मतलब है मीटर पर मिनट। डी इज़ द डायमीटर ऑफ रील। ड्रेवन रोल इन मील होता है जो मीटर्स में होता है। एंड इज़ द एंगुलर स्पीड ऑफ द मोटर, इसकी यूनिट होते हैं आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट। आई इज़ द गियर बॉक्स रेशियो ऑफ द मोटर। तो आइए मील स्टैंड मैक्सिमम रोलिंग स्पीड निकालने का फार्मूला जानते हैं। वो है S इक्वल्स टू 3.1416 इंटू डाया ऑफ बैकअप रोल इंटू स्पीड ऑफ टॉप रोल डिवाइडेड बाय I इज द गियर बॉक्स रेशियो। हेयर D डाया ऑफ बैकअप रोल डिनोट करता है DVUR एंड टॉप स्पीड ऑफ द मिल मोटर डिनोट करता है। I इज द गियर बॉक्स ऑफ द मिल स्टैंड डिनोट करता है। आइए अब जानते हैं रील्स मैक्सिमम रोलिंग स्पीड कैसे निकालें। वो हैं S इक्वल्स टू 3 इंटू 1416 इंटू डाया ऑफ मैंडल इंटू एंड टॉप डिवाइडेड बाई I। डी मैंडल दैट मीन्स मैंडल डायमीटर ऑफ द रील, एंड टॉप that means top speed of the reel motor. I means gearbox ratio of the reel. फर्स्ट पास रोलिंग में मैक्सिमम रोलिंग स्पीड का रिस्ट्रिक्शन पे ऑफ रील से होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। फर्स्ट पास रोलिंग में मैक्सिमम रोलिंग स्पीड का रिस्ट्रिक्शन पे ऑफ रील से होता है। मैक्सिमम लाइन स्पीड इन फर्स्ट पास पॉसिबल है जब हम फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं। S इक्वल्स टू 3.1416 इंटू डी ऑफ बैकअप रोल इंटू एन ऑफ टॉप रोल डिवाइडेड बाई I। S इक्वल्स टू 3.1416 इंटू एन टॉप इंटू डी मैंडल डिवाइडेड बाई I। S इक्वल्स टू मैक्सिमम रोलिंग स्पीड इन द फर्स्ट पास इन एमपीएम। एमपीएम का मतलब है मीटर पर मिनट। एंड टॉप इक्वल्स टू टॉप स्पीड ऑफ पे ऑफ रील मोटर इन आरपीएम। डी मैंडल मीन्स मैंडल डाया ऑफ पे ऑफ रील इन द मीटर्स। आई इज द गियर बॉक्स रेशियो ऑफ द पे ऑफ रील। अब हम लोग कैलकुलेशन सीखते हैं कैसे पीओआर की स्पीड या फर्स्ट पास स्पीड निकालेंगे और मिल की स्पीड कैसे निकालेंगे। फार्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू पाई डी एन बाई गियर बॉक्स रेशियो। पीओआर के लिए डाया क्या होगा? पीओआर के लिए डाया ऑफ मैंडल इनटू एंड दैट मीन्स स्पीड ऑफ पीओआर इन आरपीएम होगा। मील के लिए डाया और बैकअप रोल इनटू आरपीएम ऑफ टॉप रोल होगा। आपको मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट शेयर करता हूँ, ध्यान से देखें और सुने। आपको अगर गियर बॉक्स रेशियो मालूम है तो आप आई की वैल्यू पुट कर पाएंगे। अगर नहीं मालूम है तो आपको गियर बॉक्स नंबर ऑफ टीथ ड्राइवर एंड ड्रिवन का मालूम होना चाहिए, फिर आप गियर बॉक्स रेशियो निकाल सकते हैं। फार्मूला होता है गियर बॉक्स रेशियो T2 बाई T1 इक्वल्स टू N2 बाई N1। अगर नंबर ऑफ टीथ्स ड्राइवर साइड 30 है मान लें
एज एग्जाम्पल एंड नंबर ऑफ दिस ड्रिवन साइड 56 है, तो गियर बॉक्स रेशियो कैसे निकालेंगे? T2/T1 इक्वल्स टू 56/30 इज इक्वल्स टू 1.866 होगा। दैट मीन्स इसका गियर बॉक्स रेशियो 1.87:1 हो गया। इसी फार्मूला से हम लोग स्पिंडल का स्पीड भी निकाल सकते हैं। T2/T1 इक्वल्स टू N2/N1। T2 फॉर एग्जांपल 56 है, T1 30 है, N2 1330 है मोटर का RPM, N1 स्पिंडल स्पीड निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होगा। T2/T1 इक्वल्स टू N2/N1, 56/30 इक्वल्स टू 1330 डिवाइडेड बाई N1। नाउ N1 इक्वल्स टू 1330 इंटू 30/56 इज इक्वल्स टू कितना होगा? 712.5 RPM। यानी ये आपका स्पिंडल का क्या निकला? रोटेशन ऑफ स्पीड। अब हम लोग स्पीड निकालना सीखते हैं फॉर फर्स्ट पास ऑफ मील एंड सेकेंड पास ऑफ द मील। स्पीड फॉर फर्स्ट पास, स्पीड इक्वल्स टू पाई इंटू DPOR मैंडल इंटू N RPM ऑफ मैंडल डिवाइडेड बाई I, गियर बॉक्स रेशियो POR का होगा। POR गियर बॉक्स रेशियो एग्जाम्पल करते हैं हम लोग 14.55 है, 1:1 है। मैंडल डाया 615 mm है। RPM ऑफ मोटर 1550। तो फर्स्ट पास स्पीड क्या होगा? हमारे पास फार्मूला है, इसमें पुट करते हैं, डाटा देखते हैं क्या आता है। स्पीड इक्वल्स टू पाई की वैल्यू हो गई 3.14 इंटू डाया ऑफ POR मैंडल 615 mm है, उसको मीटर में निकाल लेंगे 0.615 होगा, इंटू 1550 RPM ऑफ मोटर हो गया डिवाइडेड बाय 14.55। ये आया 206 MPM के आसपास, यानी कि मीटर पर मिनट। ये क्या होगा? ये फर्स्ट पास स्पीड हम लोगों ने निकाला। सेम इसी तरह दोस्तों हम लोग मील की स्पीड सेकेंड पास निकाल सकते हैं, जिसे मैंने पार्ट 4 में कवर किया है। उससे सेकेंड पास ऑफ मील एंड मील के स्पीड एंड अदर डिटेल्स के बारे में जानेंगे, अदर फार्मूलाज के बारे में जानेंगे, टॉर्क के बारे में जानेंगे कैसे निकालते हैं, टेंशन के बारे में जानेंगे कैसे निकालते हैं, सीट का टेंशन कितना होगा, रील का टेंशन कितना होगा, कैसे हम लोग चेक करते हैं उस टेंशन को, मील का टेंशन कितना होगा और वो फोर्स कितना सीट पे लगेगा रोल के द्वारा, वो सारी बातें हम लोग पार्ट 4 में जानेंगे। आप AGC पार्ट 1 पार्ट 2 मील से रिलेटेड वीडियो भी देख सकते हैं। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।